हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल पर। दोस्तों, आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति और जो हाइगेंस का सिद्धांत है इसके बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रकाश की प्रकृति पूछ लिया जाता है और कभी कभी क्या होता है कि तरंगागर का परिभाषा 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, और जो हाइगेंस का सिद्धांत होता है ये जो है कि बड़े नंबरों में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानने के लिए प्रकाश की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए कि प्रकाश की प्रकृति यानी कि व्यवहार इसका किस प्रकार से कैसा कैसा होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो प्रकाश होता है, ठीक है, इनमें परावर्तन होने का गुण होता है। यानी कि जब किसी एक पृष्ठ पर टकराएगा तो किसी दूसरे पृष्ठ की ओर, मतलब किसी दूसरे माध्यम की ओर चला जाएगा। ठीक है ना, उस पर टकराने के बाद तो प्रकाश का परावर्तन होता है। एक होता है आपका क्या, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये अपवर्तन में क्या होता है कि ये एक माध्यम से चल के आएंगे तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही वो अपने मार्ग को बदल लेते हैं, यानी कि थोड़े से अपने मार्ग से डैमेज हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक, इसमें जो है कि और भी बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि इसका जो चाल होता है, यानी निर्वात में अगर इसकी चाल की बात करें तो इसकी चाल होती है 3 × 10⁸। ठीक है ना, ये जो है कि एक तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, और वो किस तरंग के रूप में चलता है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो यही है इनके जो है कि प्रकाश के जो गुण है, लक्षण है। ठीक है, और इनकी प्रकृति है। इनमें और भी बहुत सारे आते हैं जो कि आगे हमें जो है कि पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ, प्रकाश का ध्रुवण हुआ। ठीक है, तो मतलब प्रकाश में ध्रुवण का भी गुण होता है और जो कि व्यतिकरण का भी होता है। ठीक है, विवर्तन का होता है। ये सब जो है कि गुण उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब उनके रहे प्रकृति। और इसके बाद जो होता है, जो प्रकाश था इनको चलने के लिए, जैसे कि कुछ वैज्ञानिक थे जो कि इनके बारे में स्टडी किए, और स्टडी के उपरांत इन्होंने ये बताया, वो अपना अपना एक नया नया मत दिए कि जो प्रकाश होता है वो किस रूपों में चलता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे न्यूटन। तो जब न्यूटन आए थे तो न्यूटन ने क्या किया था कि सन 1675 ईस्वी में, ठीक है, सन 1675 ईस्वी में इन्होंने ये बताया था कि जो प्रकाश होता है ये कणों के रूप में चलता है, जिनको कि ये नाम दिया गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है, न्यूटन का जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत। ठीक है, तो न्यूटन ने सबसे पहले ये बताया था कि जो प्रकाश होते हैं ये एक छोटे छोटे चमकदार कणों के रूप में चलते हैं। ठीक, तो अब जब ये अपना जो ये नियम था, ये जब इन्होंने दिया तो इससे क्या किया गया कि और भी नियमों का जो है कि सत्यापन किया जाने लगा कि क्या इनके इन नियमों द्वारा जो इन्होंने बताया, इससे जो पहले के नियम बनाए गए हैं क्या उनको ये सपोर्ट यानी सत्यापित कर सकता है। ठीक है, तो इनका जब देखा गया तो ये परावर्तन को सत्यापित कर रहा था। ठीक है, अपवर्तन को और विवर्तन को सत्यापित नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने जो है कि जो नियम बनाया था उसको जो है कि बाद में गलत घोषित कर दिया गया। कहा गया कि भाई ये जो न्यूटन ने बताया कि जो कणों के रूप में चलता है प्रकाश, ये कणों के रूप में वास्तव में नहीं चलता है। इन्होंने बस इतना सा बताया था कि जो कण होते हैं ना, ये छोटे छोटे चमकदार कण होते हैं और ये चलते रहते हैं। ठीक है, और ये चलते रहते हैं, कैसे चलते रहते हैं, किस स्पीड से, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलते रहते हैं, न्यूटन ने बताया था। ठीक, और जो प्रकाश की जो चाल होती है वो तो रोमर ने बताया था। रोमर नामक वैज्ञानिक एक थे जिन्होंने बताया था कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। ठीक है, तो उनको कॉपी करके न्यूटन, जो न्यूटन नकलबाज आदमी थे, ये क्या किए थे कि उनको कॉपी करके इन्होंने बताया कि जो हमारा जो नियम है, ये हम प्रकाश को कुछ इस तरीके से बताए थे कि जो प्रकाश होता है ये कण के रूप में चलता है, और ये कैसे, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। ठीक है, बाकी जब इनके नियमों द्वारा किसी दूसरे नियम को सत्यापित करने के लिए जब इनको लिया गया, इनका ये परिभाषा लिया गया, तो ये जो है कि गलत घोषित हो गया। तब बताया गया कि भैया न्यूटन ने जो बताया था वो चीज गलत है, क्योंकि ये कणों के रूप में नहीं चलता। ठीक है, इसके बाद जो है कि आए थे हाइगेंस। ठीक है, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, और ये सन 1600 जो है कि 78 ईस्वी में आए, सन 1678 ईस्वी। ठीक है, कौन आए थे, तो इनका नाम था हाइगेंस। ठीक है, और ये हाइगेंस कहाँ के थे, तो हॉलैंड के थे। ठीक, हॉलैंड के। और जो ये हॉलैंड के हाइगेंस थे, इन्होंने अपना नियम दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन ने अपने जो है कि कण का सिद्धांत जो दिया था कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, वो चीज क्या है, गलत है। ठीक है ना, हम जो बताएंगे वो सही होगा, हाइगेंस ने बोला। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो कि अपना जो नियम दिया उसको बोला गया क्या, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है ना, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बताया गया। तो इन्होंने कहा कि जो भाई ये प्रकाश होता है, ये प्रकाश किस रूप में चलता है, तो ये प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, ये तरंगों के रूप में आगे धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक, और इन तरंगों को चलने के लिए इन्होंने बताया कि एक काल्पनिक माध्यम होता है जिसका नाम होता है क्या, ईथर। ठीक है ना, ईथर।
ये ईथर नामक जो है कि माध्यम में चलता रहता है। और कैसे चलता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। कौन? तो ये प्रकाश। ठीक है, जब ये प्रकाश इतने जो है कि चाल से ईथर माध्यम में चलता है, तो इन्होंने बताया था कि जो ईथर है ये पूरे ब्रह्मांड में जो है कि समाहित है। ठीक है ना, ये जो ईथर नामक पदार्थ इन्होंने बताया था, जो माध्यम बताया था, ये एक काल्पनिक माध्यम था, मतलब कि एक सोच लिए थे कि ये एक प्रकार का माध्यम होता है। ठीक है, तो ये काल्पनिक माध्यम माना गया था और इन्होंने कहा था कि ये पूरे जो है कि ब्रह्मांड में समाहित है। ठीक है, और उसमें प्रकाश चलता है किस रूप में? तो तरंग के रूप में चलता है। ठीक, अब जब ये तरंग के रूप में चलता है तो उनकी तरंगें किस रूप में आगे बढ़ती हैं, इनके भी बारे में बताना था। ठीक, तो ये बातें मानी गई थी कि भाई हाइगेंस सही बता रहे हैं कि क्योंकि ये जो प्रकाश होते हैं तरंग के रूप में चलते हैं। अगर इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर ये न्यूटन के अनुसार अगर कण के रूप में भी चलने लगे तो छोटे छोटे कण अगर रहेंगे तो क्या आंखों से टकराएंगे ना, और आंखों को से टकराएंगे तब तो आंखों को फोड़ फाड़ के एकदम अंधा बना देंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भैया न्यूटन का नियम तो गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो है कण के रूप में नहीं चलता। अगर कण के रूप में चलता तब तो आंखों को परेशानी हो जाती ना, आंखों से कण टकराते तो बड़ा परेशानी हो जाता ना, आप किसी वस्तु को देख भी नहीं सकते और उसका प्रतिबिंब तब आपके रेटिना पर नहीं जाके बन पाता। तो उसी तरीके से क्या हाइगेंस ने कहा कि भाई ये कण नहीं, ये जो है तरंग के रूप में चलते हैं। ठीक है, और ये तरंग के रूप में चलते हैं, जो हम बता रहे हैं इस नियम का नाम रहेगा हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत। ठीक है ना, किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। अब देखिए कौन से माध्यम में इन्होंने चलने के लिए बताया था, तो ईथर माध्यम में चलता है प्रकाश, जो कि एक प्रकार का काल्पनिक माध्यम होता है जो पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। ठीक है, ये किसने बताया? तो हाइगेंस ने बताया था। ठीक, अब देखिए तो ये जो बताएं कि भाई जैसे तरंग जो होता है ये कैसे चलता है, जैसे अगर मान लिया जाए किसी पानी में यानी किसी तालाब में, ठीक है, अगर आप एक पत्थर का टुकड़ा लें और उसमें मार दीजिए, ठीक है, उसमें फेंक दीजिए, जैसे ही आप फेंकेंगे तो पत्थर का टुकड़ा उसमें गिरते ही उसमें क्या होगा? उर्मिकाएं उत्पन्न करेगा। उर्मिकाएं का मतलब कि उसमें तरंग ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पानी होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार से पानी ऊपर नीचे होता रहता है, उसको बोला जाता है उर्मिका, या जो है बोला जाता है तरंग बोला जाता है। तो सेम उसी प्रकार से जैसे पानी की जो उर्मिकाएं होती है, तरंगे होती है, वो आगे बढ़ती है कोई पत्थर फेंकने के बाद पानी में, उसी प्रकार से जो प्रकाश होता है वो भी ईथर माध्यम में ऐसे ऐसे करके चलता है। तो हाइगेंस ने बताया था कि जो ये प्रकाश होते हैं ये तरंग के रूप में चलते हैं, लेकिन ये तरंग किस रूप में आगे बढ़ते हैं? तो ये तरंग जो कि तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तरंगाग्र क्या होता है? तो तरंगाग्र जो होता है इसको समझ लीजिए, इसको इंग्लिश में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वेव फ्रंट बोला जाता है। ठीक है ना, जो तरंगाग्र होते हैं, तरंगाग्र, इसको बोलते हैं क्या? वेव फ्रंट। ठीक है ना, अब ये वेव फ्रंट किस प्रकार से कैसे आगे बढ़ते हैं? ठीक, तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि जैसे कि अगर आप किसी भी तालाब में कोई पत्थर फेंक देते हैं तो उसके तरंग उर्मिकाएं आगे धीरे धीरे बढ़ती हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से जो तरंगाग्र होते हैं वो भी काम करते हैं। ठीक है ना, मतलब उसी तरंगों में वो तरंगाग्र होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे में कि मान लिया जाए कि आप कोई लाइट जलाते हैं, ठीक, तो जब आप लाइट जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश कुछ निकलते हैं, कुछ इस प्रकार से, क्या? ठीक, और जब इस प्रकार से प्रकाश निकलते हैं तो यहाँ पर इनके जो कण होंगे ये प्रत्येक स्थानों पर सेम सेम होंगे, अपनी समान कलाओं में स्थित होंगे। कला का मतलब यहाँ पे वो आर्ट मत समझिएगा। ठीक है, कला का मतलब होता है स्थिति। ठीक है ना, तो ये जो कण होते हैं इनके, जो प्रकाश जो कण के रूप में आगे बढ़ेगा तो ये इनके कण जो होंगे यहाँ पर वो समान कलाओं में स्थित होते हैं, समान जो है कि स्थितियों में स्थित होते हैं। मतलब कि कला का मतलब उसकी स्थिति, जहां पे वो स्थित अपना हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर इधर की कोई कण रहेंगे तो ये भी अपनी समान कलाओं में रहेंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं होगा कि इधर का तरंगाग्र आगे बढ़ते समय इधर का आगे पहुंच जाएगा, इधर का पीछे पहुंच जाएगा। मतलब कि प्रकाश जब निकलता है तो सभी ओर क्या होता है? सेम सेम चलता है, समान दिशा में चलता है। ऐसा तो होता नहीं कि लाइट आप जला दिए तो आगे जो है कि पहले ज्यादा प्रकाश कर दिया फिर बगल में भी जाते जाते जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं। मतलब चारों ओर एक समान जो है कि चाल से प्रकाश पहुंचता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इनके जो कण होते हैं, इनके माध्यमों के जो कण होते हैं, ये हर एक स्थितियों पर समान चलते हैं, समान कलाओं में स्थित होते हैं, समान कलाओं में जो है कि कंपन करते रहते हैं, क्योंकि तरंग जो होता है कंपन के रूप में ही आगे बढ़ता रहता है। ठीक, तो उसको कहा जाता है क्या? तरंगाग्र। यदि आपको यहाँ पे तरंगाग्र का परिभाषा बताना हो, ठीक, तो आप ये बता सकते हैं कि जब किसी माध्यम में क्या होता है, कोई कण चलता है तो वह अपने जो है कि पथों में उनके कण जो होते हैं वो अपने समान कलाओं में स्थित होते हैं।
ठीक है। जब कोई प्रकाश के कण अपने माध्यम में चलेंगे तो अपने माध्यमों के जो है कि प्रत्येक पथों पर क्या होता है, उनका जो स्थिति होता है, जो कला होता है, वो समान कलाओं में कंपन करते रहते हैं अपने, ठीक है। जैसे अपने आपको पता है कि यहाँ से ये वाला कण यहाँ पे आया, तो जितना समय इसको यहाँ पे लगेगा उतना समय इसको यहाँ पे लगेगा, और ऐसे अगर 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 कोई दूसरे कण है तो इनको भी उतना लगेगा, ठीक। ये जब आगे बढ़ेगा इस पर तो ये भी आगे बढ़ेगा इस पर, और ये भी, और सबकी दूरियां बीच की समान होंगी, स्थितियां समान होंगी, ठीक। तो वही आपके क्या तरंगाग्र होते हैं, ठीक। ये तरंगाग्र लगभग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका क्या, तो आपका होता है समतल, समतल, ठीक है। दूसरा नंबर होता है क्या, गोलीय होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर होता है बेलनाकार, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र। अब देखिए समतल तरंगाग्र क्या होता है, ये समतल तरंगाग्र किस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो ये जो जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई ट्यूबलाइट है, जैसे ट्यूबलाइट से प्रकाश निकलता है, ठीक। तो ट्यूबलाइट से प्रकाश जब निकलेगा तो क्या होगा, ट्यूबलाइट तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। तो जब इसमें से प्रकाश निकलेगा तो ये इस प्रकार से सीधा सीधा पहुंचेगा, ठीक है। और जब सीधा पहुंचेगा तो इसका मतलब कि इनके अंदर के जो कण चल रहे हैं, ठीक है, वो कण अपनी समान कलाओं में पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब ये अपने कुछ ऐसे माध्यम पहुंचेंगे, ऐसे, ठीक। ये इस प्रकार से पहुंचते रहेंगे, ये समतल के लिए बताया जा रहा है आपको। तो जैसे कि एक कण यहाँ पे पहुंचा, उतनी दूरी पर यहाँ पर फिर कण पहुंचेगा ऐसे करके, फिर उतनी दूरी पर यहाँ से कण पहुंचेगा ऐसे करके पार हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका पहुंचेगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ऐसे करके पहुंचेगा, ठीक है। तो यानी इनके बीच की जो स्थितियां होती हैं, ये कहीं भी हो, ये सब कुछ क्या होंगे, समान होंगे, चाहे वो समतल चले चाहे गोलीय चले, ठीक है। अब देखिए ये तो समतल के लिए था, कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया जाएगा कि समतल तरंगाग्र किस प्रकार के होते हैं, उसका चित्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आपका गोलीय होता है, तो गोलीय के लिए क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कोई कण, यानी कि यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत रख दीजिए, तो प्रकाश स्रोत जब निकलेगा तो ये इस प्रकार से ऐसे 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 इस प्रकार से इसके प्रकाश के तरंग जो है कि निकलते हैं बाहर। तो इसके तरंगों का मतलब कि ये इस पर कंपन करते हुए निकलते हैं। जब ये कंपन करते हुए निकलते हैं तो इनके जो कण होंगे, ये कण अपने ही स्थितियों में समान कलाओं में स्थित होंगे, यहाँ इस प्रकार से, ठीक। ये देखिए समान दूरियों पर और समान स्थितियों पर जो है कि स्थित रहते हैं, यहाँ पर कलाओं में स्थित रहते हैं। तो ये हो गया गोलीय, ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और जो बेलनाकार होते हैं, तो बेलनाकार के लिए देख लीजिए, जो ये प्रकाश की जो तरंगाग्र निकलेंगे तो बेलनाकार यानी कि गोलाकार थोड़ा सा घूमे हुए रहेंगे। जैसे मैं इसको मोड़ दे ऐसे, ठीक, तो अगर कोई बेलनाकार वस्तु रहेगा जिससे कि प्रकाश निकलता रहेगा तो उनके तरंगाग्र कुछ इस प्रकार से ऐसे मुड़े हुए रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे निकलेंगे प्रकाश के तरंगाग्र, ठीक है ना। अब उसमें होगा क्या कि उनके जो कण होते हैं वो भी अपने समान कला में चलते हैं, चाहे वो गोलीय हो, चाहे समतल हो, चाहे बेलनाकार, ठीक है। बेलनाकार है तो बेलनाकार आकृति में चलेंगे, समतल है तो सीधा सीधा चलेंगे, गोलीय है तो गोल गोल करके चलेंगे, मतलब ऐसे मुड़े हुए चलेंगे, ठीक है। तो वो होता है तरंगाग्र। अगर आपको परिभाषित करना हो तो आप ही बता सकते हैं भाई, जो तरंगाग्र होता है वो क्या होता है, जब कोई प्रकाशित कण किसी माध्यम में चलता है तो वो अपनी समान कलाओं में कंपन करते हैं, अपने पथ पर क्या करते हैं, समान कलाओं में कंपन करते हैं। तो ये होता है तरंगाग्र। आशा है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, जो हाइगेंस का सिद्धांत है और जो कणिका नियम जो दिए थे न्यूटन ने, तो न्यूटन का तो गलत हो गया था, हाइगेंस ने अपना बताया था कि ये तरंग के रूप में चलता है, तो तरंग होता है, ठीक है ना, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और उसके अंतर्गत तरंगाग्र आता है। ये चीज समझ में आया होगा, और यदि ये चीज समझ में आया हो तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो, और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक फैला दीजिएगा इसको, ठीक है। और आगे आएगा आपका हाइगेंस का जो तरंग का जो है कि द्वितीयक सिद्धांत है, उसके बारे में ये वीडियो आने वाला है।